विजयदशमी पे असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी। मैं यही अनुरोध करूंगा कि समाज में हमारा संगठन जागरूक हो। हमारे नत्थू कॉलोनी परिवार के रूप में जो हमने नींव रखी थी, वो नींव हमारी कमजोर ना होने पाए। हम सब एक दूसरे से भाईचारे और प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, गलत शक्तियों को हमेशा समर्थन ना करें, अच्छे लोगों का समर्थन करें और निष्काम सेवा भाव को वरीयता देते हुए समाज में एकजुट रहें। आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये बताइए कि आज कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुआ और क्या एंजॉय किए आज के दिन में। आपको भी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे नत्थू कॉलोनी में, जैसा कि हमने पिछले वर्षों में जब हम सब RW में थे, तो हमारी समिति ने बहुत प्रयास करके रामलीला जो वर्षों से चल रही थी और बीच में कुछ वर्षों से बंद थी, प्रयास करके हमने उसको चालू करवाया था। और कॉलोनी में आज के दिन एक उत्सव का माहौल था। आज के दिन हम लोग रामलीला और रावण दहन में पूरा इतना व्यस्त थे कि रात 12 बजे तक हम लोग वहीं पे थे। 10 दिन रामलीला का आनंद लिए थे। दुर्भाग्य से इस बार हम सब पद पे नहीं हैं और जो पदासीन लोग हैं शायद उन्होंने भी कोई व्यवस्था नहीं करी थी। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था, हमने गलियों में भी अपने बच्चों को तैयार करके उनसे जो है रावण का पुतला बनवाया था। और हमने आज A ब्लॉक गली नंबर 1 में भी और A ब्लॉक गली नंबर 2 में और B ब्लॉक गली नंबर 9 में तथा D ब्लॉक गली नंबर 8 में हम लोगों ने रावण का पुतला बच्चों ने बनाया था। हमने उनका हौसला बढ़ाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। A ब्लॉक गली नंबर 1 में मेरे मार्गदर्शक और मेरे स्नेही तथा पूर्व में वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके श्रीमान योगेंद्र पाल सिंह यादव जी ने पूरे विधि विधान से रावण दहन किया तथा जल प्रक्षेपण कर उसका समापन किया। तथा A ब्लॉक गली नंबर 2 में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और मेरे साथी श्रीमान दिनेश कुमार जी ने पुतला दहन करके वहां पे कार्यक्रम को मनाया। और जहां तक सवाल है B ब्लॉक का, B ब्लॉक गली नंबर 9 में, वहां पे हमारे साथी कॉलोनी वासी हमारे उजाला भाई, हमारे सौरभ भाई, रणवीर भाई के प्रयासों से वहां पे बहुत भव्य पुतला बनाया गया था, जिसमें हम सब पहुंच के उन बच्चों का हौसला बढ़ाए और उनका सम्मान किया और वहां पे रावण दहन हुआ। इस प्रकार हमने 3 रावण दहन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। दिन में विजयदशमी के पर्व पे जो उत्सव मनाए गए थे मंदिरों में, वहां पे गए और इस तरीके पूरे दिन आज हमारा उत्सव का था और उसमें पहुंच के अपनी सहभागिता दी, लोगों का हौसला बढ़ाया और उसमें अपनी सहभागिता प्रस्तुत करी। हमने देखा था कि जो आपने कार्यक्रम किया था और भागा दौड़ी तन मन धन सबसे समर्पित थे, इस बार टेंशन मुक्त कैसे आनंद लिए? नहीं, टेंशन मुक्त पिछली बार भी आनंद के साथ ही उत्सव होता है, टेंशन के साथ आनंद नहीं होता। पिछली साल भी हम लोगों ने पूरी हमारी समिति इतनी जुझारू और सक्षम थी कि हम कोई भी कार्यक्रम, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम ऐसे कर लेते कि हमें अनुभव ही नहीं होता था कि कठिन कार्य था। लेकिन इस बार हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां कम थी। केवल बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग जाते थे और जितना हो सका तन से, मन से, धन से इस बार भी सहयोग किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया और बच्चों को यही आश्वासन दिया कि आगे हम इस कार्यक्रम को और भव्य करेंगे और अपनी पूर्ण सहभागिता देके और पूरी कॉलोनी को एक उत्सव के रूप में करेंगे। कॉलोनी वासियों के लिए एक संदेश। हमारे विजयदशमी पे असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी। मैं यही अनुरोध करूंगा कि समाज में हमारा संगठन जागरूक हो। हमारे नत्थू कॉलोनी परिवार के रूप में जो हमने नींव रखी थी, वो नींव हमारी कमजोर ना होने पाए। हम सब एक दूसरे से भाईचारे और प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, गलत शक्तियों को हमेशा समर्थन ना करें, अच्छे लोगों का समर्थन करें और निष्काम सेवा भाव को वरीयता देते हुए समाज में एकजुट रहें। आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।